Okay, good morning everyone. Today we are going to study about ionization enthalpy. Okay, so what do you mean by ionization enthalpy? बताएं, आपने लोगों ने तो कल बता दिया था. Ionization enthalpy, the energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. Okay. The energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, it is called ionization enthalpy. Okay. X एटम X लिए अगर हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बनेगा X प्लस. ओके, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो एटम X से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, इसका यूनिट होगा किलोजूल पर मोल. ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर since energy is required to remove the electron, है ना, energy is required to remove the electron, that's why ionization enthalpy is always positive. Okay, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा ना, इसलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव the electron, that's why ionization enthalpy is always positive. ionization enthalpy जो है ये पॉजिटिव. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो इसको हम बताएंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, इट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, I(E1) अब इस पॉजिटिव चार्ज से X प्लस, इससे हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो ये बनेगा X2 प्लस. ओके, इसको हम बताएंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इट इज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना. व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन से, एंड एक पॉजिटिवली चार्ज आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू एक न्यूट्रल एटम. ओके, दैट्स व्हाई सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, अब इसका ट्रेंड क्या होगा, है ना, अक्रॉस पीरियड एंड डाउन द ग्रुप क्या चेंज आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वो देखें. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन. ओके, क्लोरीन के बाद यहाँ पे हमें क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, कैलोरियम, पोलोनियम. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या चेंजेस आएंगे? ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में. ओके, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होगा? एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होगा, है ना. एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड. ओके, एटॉमिक साइज decreases
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ उनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। मींस लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर देखो एक इरेगुलरिटी भी है इस पीरियड में, है कि नहीं। बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये याद रखें, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर किसी भी ग्रुप में जाए, है ना, डाउन द ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस से उतना टाइटली बाउंड नहीं रहेगा तो उसको आसानी से निकल जाएगा। जितना इजीली निकलेगा उतनी कम जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ओके, अब क्वेश्चन ये हमारे सामने जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे पीरियड में देखा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम और बोरॉन की ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम और ऑक्सीजन की ज्यादा होना चाहिए। ओके, लेकिन बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ओके, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ये एनोमैली आ गई यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप से जो एनोमैलीज आती है, इरेगुलरिटीज आती है, उस पे ही एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि व्हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, बोरॉन जो है इट इज लेस देन बेरिलियम। ओके, व्हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, जबकि इधर ऑक्सीजन की ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे बोरॉन की ज्यादा होना चाहिए। ओके, कंपेयर करें, यहाँ पर देखें बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2, ठीक है। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p1, ठीक है। बेरिलियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कौन से ऑर्बिटल से निकलेगा, 2s ऑर्बिटल से निकलेगा। ओके, बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कौन से ऑर्बिटल से निकलेगा, 2p ऑर्बिटल से निकलेगा, ठीक है। 2s ऑर्बिटल का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है ना। 2s ऑर्बिटल इट इज मोर पेनिट्रेटिंग, मतलब, ठीक है, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज हो जाता है वो, है कि नहीं। ओके, ज्यादा क्लोज होने की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा ना। 2p का जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है एज कंपेयर टू 2s उतना ज्यादा नहीं होता है ना, जो पेनिट्रेशन होता है ऑफ 2s ऑर्बिटल, ठीक है, इट इज मोर देन 2p ऑर्बिटल। ओके, तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसका पेनिट्रेशन ज्यादा होता है। ओके, इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगती है। और बोरॉन से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2p ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा। ओके, और 2p ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन है एज कंपेयर टू 2s जो है वो कम होता है। ओके, दैट्स व्हाई ओके आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इट इज मोर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन, ठीक है। ये हो गए बेरिलियम और बोरॉन के बारे में, है ना। समझ में आया बेटा, क्लियर हो। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी कंपेयर करते हैं। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4, सॉरी 2p3, है ना। ऑक्सीजन का 2p4 होगा। 1s2 2s2 2p4। पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था हमने, आप थे कि
यहाँ पे ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे है ना, पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ओके, हाफ फिल्ड है कि नहीं, ओके। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसका हाफ करें 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दे पोजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, है ना, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई ना यहाँ पे, ओके। 3 जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, उसकी वजह से क्या होगा, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फिल्ड हो गया, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के केस में 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये नाइदर हाफ फिल्ड नाइदर नॉर कंप्लीटली फिल्ड है ना तो हाफ फिल्ड है ना कंप्लीटली फिल्ड है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ पे इजी हो जाता है, ओके। दैट्स व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन जो है इट इज मोर देन, ठीक है, ऑक्सीजन, ओके। समझ में आया बेटा, क्लियर, ओके।